क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन की टच स्क्रीन आखिर कैसे काम करती है? जिस स्क्रीन को आप हर दिन हजारों बार स्वाइप और टैप करते हो, वो आखिर आपकी उंगली को कैसे पहचान लेती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मान लीजिए आपके पास एक कॉपर प्लेट है। अगर आप इसमें पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कॉपर प्लेट में अपोजिट इंड्यूस चार्ज बनने लगता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसे कहते हैं फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। अब पहली प्लेट को ड्राइविंग लेयर और दूसरी प्लेट को सेंसिंग लेयर कहते हैं। जब आपकी उंगली स्क्रीन के पास आती है तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हिस्सा इंटरसेप्ट कर लेती है। इससे सेंसिंग लेयर तक कम चार्ज पहुंचता है और जैसे ही सिस्टम सेंसिंग लेयर में चार्ज की कमी डिटेक्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि पास में फिंगर मौजूद है। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। एक पेयर ऑफ प्लेट सिर्फ ये बता सकती थी कि फिंगर पास में है, ये नहीं बता सकती थी कि फिंगर स्क्रीन के किस हिस्से को टच कर रही है। तो आपने एक शानदार आइडिया निकाला। आप इन प्लेट्स को छोटा कर देते हैं और उन्हें पूरी स्क्रीन पर सैकड़ों बार कॉपी कर देते हैं। अब जिस सेंसिंग लेयर में चार्ज कम होगा उसी जगह फिंगर टच कर रही होगी। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई। अगर सारी ड्राइविंग और सेंसिंग लेयर्स एक साथ काम करें तो पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फोन स्लो हो जाएगा और कैलकुलेशंस भी बहुत बढ़ जाएंगी। तो आपने एक और स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। सारी ड्राइविंग लेयर्स को वर्टिकल कॉलम्स में कनेक्ट कर दिया और सेंसिंग लेयर्स को हॉरिजॉन्टल रोज में। अब सैकड़ों वायर्स की जगह सिर्फ कुछ रोज और कॉलम्स बची। इससे पावर कंजप्शन और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कम हो गई। अब सिस्टम ये पता कर सकता था कि फिंगर किस रो में है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल रही थी। तब आपने एक और ब्रिलियंट आइडिया निकाला। ड्राइविंग लेयर्स को एक साथ ऑन करने के बजाय एक एक करके एक्टिवेट किया गया। पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, ऐसे सीक्वेंस में। अब अगर रो 7 में चार्ज ड्रॉप डिटेक्ट हुआ और उसी समय कॉलम 5 एक्टिव था तो चिप तुरंत समझ जाती है कि फिंगर कॉलम 5 और रो 7 पर है। काफी स्मार्ट है ना? लेकिन अभी भी एक समस्या बची थी। कॉपर स्ट्रिप्स पूरी स्क्रीन को ढक रही थी जिससे डिस्प्ले दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो आपको चाहिए था एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिव भी हो और ट्रांसपेरेंट भी। तभी मिला इंडियम टिन ऑक्साइड यानी ITO। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और लाइट को भी पास होने देता है। फिर सारे कॉपर स्ट्रिप्स को ITO से रिप्लेस कर दिया गया और ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगा दिया गया और इस तरह इंसानों ने बनाया प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन, यानी वही टेक्नोलॉजी जिससे आप अभी इस वीडियो को लाइक करने वाले हो। ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें और कमेंट में लिखें जय विज्ञान मिटे अज्ञान।